तो हमारे पास सवाल था कि भाई एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 4, बहुत अच्छी बात है। अर्ध परिमाप आयताकार भाग की कितनी है? 36 मीटर। तो हमने मान लिया कि आयत की लंबाई x मीटर है और आयत की चौड़ाई y है। पहली शर्त उसकी थी, यानी केस 1 हमारे पास था। कुछ किताबों में पहली शर्त द्वारा भी लिखा होता है, ठीक है, कुछ किताबों में प्रथम स्थिति भी लिखा होता है। हम लिखते हैं इसको केस 1। लंबाई कितनी दे रखी है? चौड़ाई से 4 अधिक। लंबाई है कितनी? x। चौड़ाई कितनी है? y। तो लंबाई बराबर 4 प्लस आयताकार भाग की अर्ध परिमाप कितनी है? 36। अर्ध परिमाप यानी आधी परिमाप, यानी आधा हुआ किसका? परिमाप का। सवाल में आयताकार है तो आयत की परिमाप होती कितनी है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो मैंने यहाँ परिमाप की जगह 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई लिख दिया। 2 से 2 उड़ा दो, कितना बचा? लंबाई को हमने x माना है, चौड़ाई को हमने y माना है। एक समीकरण याद है। तो हमने पहले समीकरण के हल निकालने शुरू किए। जैसे हम निकालते हैं, एक ये बॉक्स बनाते हैं, इसे x लिखते हैं, इसे y लिखते हैं, और यहाँ x का मान अगर यहाँ पर y का मान अगर 6 ले लोगे तो x कितना आएगा? 6 प्लस 4। अगर y का मान यहाँ 2 ले लोगे तो x कितना आ जाएगा? 6। किसी को अगर y का मान 4 लेना है तो वो स्वतंत्र है। कोई चाहता है y का मान 12 ले ले, कोई कहता है y का मान 16 लेंगे हम, तो ठीक है ले लो। y का मान 16 लोगे तो x से कितना आ जाएगा? 16 प्लस 4 20 आ जाएगा, है ना। तो बिंदु अलग आ जाएंगे थोड़े। हमें तो 2 बिंदु चाहिए, कोई से भी अनंत बिंदुओं में तो 2 बिंदु ढूंढ लेंगे। एक ये आ गया। दूसरा समीकरण x प्लस वाई बराबर 36। कौन सी विधि से हल करना है हम इसको? ग्राफ की। यहाँ पर पहले हमने x को इधर भेज दिया, तो y का मान किसके पदों में निकाल लिया? x के। कुछ बच्चे चाहें तो x का मान भी y के पदों में निकाल सकते हैं, y को इधर भेज दो, यानी एक वेरिएबल को इधर रख लो। अब यहाँ पे x का मान हमने डाला कितना? 16। तो 36 माइनस 16 कितना आया? 20। तो y का मान कितना आया? 20। x का मान डाला हमने 26, तो y का कितना आया? 36 माइनस 26 10। भाई एक का मान अच्छे से मिलेगा, दूसरे का नहीं मिल पा रहा, तो कम से कम एक के मान ढंग से कर लो 10 20, है ना। इसी हिसाब से सोच लिया। फिर ये ग्राफ बना लिया हमने, इसमें पैमाना मान लिया कि भाई x अक्ष पे पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर और y अक्ष पे पैमाना है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। तो जब हमने 1 सेंटीमीटर को 10 माना है तो इसके बीच के जो 10 खाने हैं वो 1 मीटर के बराबर हो गया ना, एक खाना। तो हमें पहला बिंदु कितना है? 10,6। तो x अक्ष पे आओ 10 और y अक्ष पे हमने यहाँ पर इसके 10 भाग पैमाने से निशान लगा कर दिया। नहीं तो ग्राफ यूज करोगे तो ग्राफ में तो बने हुए होते हैं, उसमें हमने गिन लिया छठा खाना, क्योंकि एक खाना 1 मीटर के बराबर है। 1 2 3 4 5 6 यहाँ इसके सामने आए, यहाँ इससे ऊपर गए 10,6 है। ठीक है, साफ साफ लिख देते हैं। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये बिंदु है 10,6। उसके बाद ये वाला बिंदु है, अगला बिंदु कितना? 6,2। तो x 6 कहाँ है? 6,2। x चलेंगे 6, 0 से लेके 6, और y चलेंगे 2 1 2। ये बिंदु आ गया। ये बात कितना है? ये 6,2। और दोनों को मिला दीजिए और आगे पीछे बढ़ा दीजिए, आपके पास ग्राफ बन गया इसका, जिसके बिंदु लेकर आपने मिलाए। अब दूसरा अगला बिंदु कितना? 16,20। दूसरी समीकरण के लिए तो 10 के आगे 5 के बाद 6, ये 16 और 20 ऊपर दिया गया। ठीक है, तो ये बिंदु कितना आया? x 16 y 20। अगला बिंदु कितना? 26,10। तो x 26 है, x कितना है? 26। तो 20 21 22 23 24 25 26, और y कितना है? 10। तो ये आ गया 26,10। इन दोनों को आप मिला के आगे पीछे बढ़ा दीजिए। ये किसका समीकरण लिख दिया हमने? x प्लस वाई बराबर 36। ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रहे हैं। ये बिंदु, इस बिंदु का नाम रख दिया मैंने P। तो यहाँ साफ साफ पता लग रहा है P के निर्देशांक क्या आएंगे। जब आप ग्राफ में बहुत अच्छे से करोगे तो साफ साफ दिखाई दे जाएगा ग्राफ से कि 20 वाली लाइन और यहाँ पर कौन सी लाइन आ रही थी? 16 वाली लाइन। तो इसके निर्देशांक साफ साफ निकल के आ जाएंगे 20,16। लेकिन किसी बच्चे, कोई बच्चा ग्राफ भूल गया घर पे, बेचारा कॉलेज क्लास उसमें कर रहा है एग्जाम में, वो कैसा आंसर निकालेगा? तो रफ में पहले इनको सॉल्व कर लो समीकरणों को किसी भी तरीके से, प्रतिस्थापन से, विलोपन से, और x और y का मान निकाल के पता लग गया ना यही हल है इनके, वही हल यहाँ पर आएंगे, आने चाहिए, आएंगे। तो जो बिंदु आपका पास यहाँ आ रहा है x बराबर 20 और y बराबर 16, तो वही आपने 20 और यहाँ पर
16 आप यहाँ लिख देंगे, वही इसका हल हो जाएगा। और ग्राफ आपके पास है तो ग्राफ से आप ये बिंदु तुरंत निकाल लोगे, ग्राफ से पता लग जाएगा ये निर्देशांक इसके कि एक्स एक्स पे कहाँ गिरा लंब और वाई एक्स पे कहाँ गिरा, कौन सी लाइन इन दोनों को काट रही है। एक 20 वाली लाइन होगी और एक यहाँ 16 वाली लाइन होगी, ठीक है। तो ये बिंदु पता लगा कितना है आपका 20,16। तो पहला x वाला 20 होता है, x 20 हो गया और y 16, x लंबाई थी और y करीब